आम जन तक अपनी संवेदनाओं को पहुंचाने का काम किया। अक्सर होता है जब हम तकनीक के जितने नजदीक होते हैं उतने ही तकनीक हमें संवेदनहीन भी बना देती है। लेकिन कोरोना कालखंड में तकनीक के साथ साथ सरकार की संवेदना जब दवा के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में, टेस्ट के रूप में, ट्रेस के रूप में और राशन के रूप में प्रत्येक गरीब तक पहुंचा है, तो स्वाभाविक रूप से भारत कोविड प्रबंधन का बेहतरीन केंद्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ये चीजें हमें दिखाती है तकनीक भले ही कितनी भी इंप्रूव हो जाए, कितनी भी बेहतरीन हो जाए, वह समाज की आवश्यकता है, लेकिन हम तकनीक के पीछे पड़ करके अपनी संवेदनाओं को न खो दें, यह भी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उस संवेदना के साथ जोड़ते हुए किन कारणों से देश गुलाम हुआ था उस पर मंथन करते थे। आज कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज हम इस सभागार में, यह एक महाविद्यालय है और मैं प्रदेश भर के सभी कॉलेजेस से कहूंगा, केवल डिग्री बांट देना हमारा काम नहीं। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रहा है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? हम लोगों ने शोध को आगे बढ़ाने में हमेशा गुरेज रखा है। हम केवल अपने को डिग्री बांटने तक सीमित कर दिए। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि स्थानीय स्तर पर हम लोग उन सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों को ढूंढें जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में योगदान किया। मैं देख रहा था यहां पर कि राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी को हम याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। बीरा पासी को हम स्मरण करते हैं, वे उनके अमर सेनानी थे। लेकिन हजारों लोग जो शहीद हुए थे, हजारों सैनिक जो शहीद हुए थे प्रथम स्वतंत्र समर में अवध क्षेत्र में, उनके नाम क्यों गायब हो गए? क्या ये सोच का विषय हमारे लिए नहीं बनना चाहिए? क्या हमने गांव-गांव में जाकर के, स्थानीय स्तर पर जाकर के, क्या कभी इन सभी बातों को वहां पर जानने का अवसर प्राप्त किया? बहुत सारी जगहों में, लोक गाथाओं में, लोक गीतों में, लोक परंपराओं में, कथा में, वहां की परंपरा में, वहां की बोलचाल की भाषा में, ये सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको संकलन करने का दायित्व किसका?